तो आज हम बना रहे हैं कच्चू का सब्जी। कच्चू मतलब अरबी। तो बहुत दिन से तबीयत ख़राब था तो 5-6 दिन से खाना हम बनाए नहीं। तो आज हम सोचे बनाएंगे। तो कच्चू दो तीन को सड़ल निकल गया और छोटा छोटा था तो सोचे कि छीलने में दिक्कत होगा, तो बोले कि कुकर में सीटी लगा दो। तो वैसे तो 3 सीटी में नहीं गलता है, और गलने वाला कच्चू 1 सीटी में भी गल जाता है। तो 2 सीटी लगाए, ये हो गया हलवा। अभी हम सोचे 2 सीटी लगाएंगे। कोई कोई कड़े है, कोई कोई कड़े है, तो हम सोचे भून के बनाएंगे तो टेस्ट आएगा। तो आज भी कुछ मन नहीं कर रहा है खाने पीने का, तो ऐसा हो गया। तो क्या होता है कि हम अगर कुकर में 1 सीटी लगा लेते हैं अरबी को, ये कच्चू को, तो छीलने में आसानी हो जाता है। और अरबी को ऐसे भी ये छीलनी से छील के अगर आप बनाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा आता है, उसमें लाल हो पाता है। अब क्या होगा, इसमें ये जो गल गया है तो अब तो इसको भूनने का कोई चांस नहीं है। तो हम इसकी सब्ज़ी ऐसा ही बनाएंगे, इसको गोटा गोटा रहने देते हैं। कोई कोई नहीं सीझा है ज़्यादा और कोई कोई पूरा गल गया। तो ये हो गया हमारा कच्चू इतना। इसके लिए 2 टमाटर है, 1 प्याज है जो अभी हम काटेंगे, और ये छिलका है। तो सारा तो गल गया, निकल गया। ये सब छील लिए तो ऐसे देखिए गल गया, ज़्यादा ही गल गया। सोचे थे कि 1 सीटी लगाएंगे, लेकिन यहाँ सब उल्टा पलटा हो गया। तो सब छिलाइए गया है, हो गया। अभी छुट्टू सा है, इसको छील ही लेते हैं। इतना चट चट होता ना कटो। तो आज हम बना रहे हैं कच्चू का सब्जी। कच्चू मतलब अरबी। तो बहुत दिन से तबीयत ख़राब था तो 5-6 दिन से खाना हम बनाए नहीं। तो आज हम सोचे बनाएंगे। तो कच्चू दो तीन को सड़ल निकल गया और छोटा छोटा था तो सोचे कि छीलने में दिक्कत होगा, तो बोले कि कुकर में सीटी लगा दो। तो वैसे तो 3 सीटी में नहीं गलता है, और गलने वाला कच्चू 1 सीटी में भी गल जाता है। तो 2 सीटी लगाए, ये हो गया हलवा। अभी हम सोचे 2 सीटी लगाएंगे। कोई कोई कड़े है, कोई कोई कड़े है, तो हम सोचे भून के बनाएंगे तो टेस्ट आएगा। तो आज भी कुछ मन नहीं कर रहा है खाने पीने का, तो ऐसा हो गया। तो क्या होता है कि हम अगर कुकर में 1 सीटी लगा लेते हैं अरबी को, ये कच्चू को, तो छीलने में आसानी हो जाता है। और अरबी को ऐसे भी ये छीलनी से छील के अगर आप बनाइएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, टेस्ट अच्छा आता है, उसमें लाल हो पाता है। अब क्या होगा, इसमें ये जो गल गया है तो अब तो इसको भूनने का कोई चांस नहीं है। तो हम इसकी सब्ज़ी ऐसा ही बनाएंगे, इसको गोटा गोटा रहने देते हैं। कोई कोई नहीं सीझा है ज़्यादा और कोई कोई पूरा गल गया। तो ये हो गया हमारा कच्चू इतना। इसके लिए 2 टमाटर है, 1 प्याज है जो अभी हम काटेंगे, और ये छिलका है। तो सारा तो गल गया, निकल गया। ये सब छील लिए तो ऐसे देखिए गल गया, ज़्यादा ही गल गया। सोचे थे कि 1 सीटी लगाएंगे, लेकिन यहाँ सब उल्टा पलटा हो गया। तो सब छिलाइए गया है, हो गया। अभी छुट्टू सा है, इसको छील ही लेते हैं। इतना चट चट होता ना कटो। तो हाथ धो लिए और अब हम प्याज काट रहे हैं। तो एक हम प्याज डालेंगे, इसको छोटा छोटा कट कर लेंगे। आज हम अपना छुरी से नहीं काट रहे, खाली एगो प्याज काटना है, इसीलिए सोच रहे हैं ज़्यादा प्याज नहीं देंगे, आधे देंगे, है ना। उधर कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं। सरसों का तेल हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ और का यूज़ करते हैं तो कीजिए। तो हम इतने डालेंगे प्याज, है ना। तो प्याज और 2 तेज पत्ता देंगे और पचफोरन देंगे, है ना। तो जाओ, पचफोरन कहाँ है, लेके आई पचफोरन, तेज पत्ता लाल लॉक करके दो। सबसे पहले तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम ये पचफोरन डालेंगे। डालो, डाल दो। इसको पटपटाने देंगे अच्छा से। जब ये पटपटा जाएगा
तब हम 2 तेजपत्ता भी साथ में डालो। तड़क फड़क के जब ये नाच के ख़त्म हो जाएगा नाच गाना, तब हम इसमें तेजपत्ता डालेंगे। अरे मम्मी बैठ के करो ना, तुम जैसे बना रही है ना ऐसे खाना बनाने से ही होता है, आदमी जल जाता है। कम करो गैस को। अब हम प्याज डालेंगे। और इसको चलाएंगे, हल्का सा लाल होगा, हल्का सा लाल होने तक भूनेंगे। तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि कच्चू का सब्जी में तेल पड़ता ही है। पहले हम सोचे थे कि भून के निकालेंगे तो कच्चू तो भुनाया नहीं। ये कहाँ चला रही मम्मी? और हाथ कटा ले, अभी दिखा। अब कहेगी मेरा हाथ कटा हुआ है तो हम कैसे चलाएंगे? हमको तो याद ही नहीं था कि हाथ, तो वही नहीं समझ में आया कैसे क्या चला। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम डालेंगे। हल्का ही लाल करेंगे, कम करो इंडक्शन को, कम करके अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डाल दो। वैसे कोई नहीं डालता जैसे तुम डाल रही हो, वैसे जल जाएगा ना फट से। वो देखो ना ऊपर तक तेल आया झटका। कौन नहीं जलेगा रे? धीरे से ऐसे करके डालते हैं या छोलनी में डाल देते हैं। अरे ध्यान लगेगा ना मम्मी में। तो जब तक थोड़ा क्या बोलते हैं, जब तक थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट को भून रहे हैं, कम आंच में कर दिए हैं, तब तक हम टमाटर काट लेंगे। वासी का हाथ कटा हुआ है तो काटा कुटी का काम हम ही कर। तो इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस में काटने से क्या होता है, जल्दी से गल जाता है टमाटर, है ना। तो अब टमाटर का हो गया है, लो करके दो। तो अब दो, तो टमाटर अब हम डाल देंगे। डाल दो। टमाटर डालने के बाद हम नमक ऐड करेंगे। उस चला चला हाथ कटा हुआ बोल रहे हमको दे दो, यहीं दे देती, ऊपर में बना देते। 1 चम्मच भर के डालो नमक उछोलनी में। हाँ, और डालो, डाल दो उतना। हाँ बस। तो नमक स्वाद अनुसार डालिए जितना आप बना रहे हैं। क्वांटिटी तो देख ही चुके हैं कि कितना में कितना डाल रहे हैं। तो इस तरह से हो गया। अब हम हल्दी और बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। तो हल्दी हम डालेंगे हल्का सा, 1 चम्मच से थोड़ा सा अरे कितना भर के दे दी, थोड़ा ही ज़्यादा ना, चलो 1 चम्मच से थोड़ा कम ही देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि है गोलकी का पाउडर। गोलकी का पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। अब जीभ लहर रहा है, मुंह में प्रॉब्लम है, हल्का सा। देखिए कितना दिक्कत हो रहा है। डाल दो। अब हम डालेंगे जीरा और धनिया का पाउडर और मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच डालेंगे धनिया और जीरा का पाउडर। पहले हम क्या क्या डालें आप देख चुके हैं, अब डालेंगे उतना ही। हाँ, उतना ही लाल मिर्च का पाउडर। तो हम बना रहे हैं अरबी की सब्ज़ी, जो कि एक पाव अरबी है, उसके अनुसार हम आधा प्याज काट के डालें हैं। पहले तेल, फिर पचफोरन, 2 तेजपत्ता, आधा प्याज। उसके बाद प्याज हल्का सा लाल हुआ तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। फिर हल्दी पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा कम, और मिर्च पाउडर जितना आपको मिर्च चाहिए तीखा उसके अनुसार। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम, और जीरा और धनिया का पाउडर 1 चम्मच। तो इस अब और नमक स्वाद अनुसार डाल करके इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और जो कच्चू है इसको हम उबाल लिए हैं, इसलिए उबालना पड़ा क्योंकि छोटा छोटा था, छीलने में दिक्कत हो रहा था। तो इस तरह से अगर आप उबाल के बनाएंगे तो छीलने में भी आसानी रहेगा। और कच्चू को बस 1 सीटी लगाइए, ऊपर का छिलका उतर जाएगा। ये तो मेरा ज़्यादा गल गया क्योंकि इसमें 2 सीटी लग गया।
अगर ये एक सीटी लगाएंगे तो क्या है कि उसको थोड़ा सा लाल करके भून के पहले निकाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कच्चू सब्जी बना सकते हैं। और एक ये तरीका है कि छीलनी से आप छील लीजिएगा, छीलने वाला से, और उस तरह से भी बना सकते हैं। उस तरह से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है उबला हुआ। अगर भून आता नहीं है तो उतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इस तरह से एक बार सब्ज़ी बना के देखिए। तो अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको एकदम कड़क दमदार, एकदम लाल करके, एकदम जैसे लाल ब्राउन दिखता है वैसे एकदम भून लेंगे। कलर मज़ेदार आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें, तो हाथ में मेरी बेटी का चोट लग गया है। हम बोल रहे हैं कि हम बना देंगे, लेकिन जिद में बना रही है। बोले वही हाथ में लगा हुआ है तो कैसे पकड़ रही छोलनी। इसी तरह से तो देखो, जोर आंच में कर लो, 22 डिग्री में कर ले। तो इस तरह से आज भी मतलब अजीब मन हो रहा है, खाने का ही मन नहीं, अजीब हो रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। कच्चू भी एकदम कैसा गल उल गया। कैसे सोचे थे बनाएंगे, भून भान के उल्टा पल्टा सब हो गया। बच्चा लोग उधर सो रहा है, अभी पंखा बुतल है, अभी गर्मी से उठ जाएगा। कल पानी बरस रहा था, आज धूप हो रहा है, कभी बादल हो रहा है, कभी कुंची हो रहा है। कल हम लोग शाम को सो गए थे तो 12 बजे उठ गए। अब 12 बजे उठ गए, 12 बजे उठ गए तो अब हम क्या कर रहे हैं। 12 बजे उठ गए हैं तो उस समय से खाए पिए, दवा खाए, ये वो। अब सोच रहे हैं, फिर जब सुबह हुआ 6 बज रहा है तो हम क्या सोचे, अरे शाम हो गया, चलो दूध वाला को बोल देते हैं 2 केजी दूध लेते आएगा एक्स्ट्रा। और डॉक्टर साहब को फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कल कितने बजे आना है, शाम को आना है कि सुबह आना है। तो मेरी बेटी बोल रही है कि तुम क्या कर रही हो, जैसे फ़ोन लगाए। बोले क्या कर रही है, सुबह के 6 बज रहा है। हम बोले ये राम, हम तो बोले शाम का 5 बज रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी से फ़ोन कर लो। हम जल्दी से फ़ोन काट दिए। अब वो दूध वाला फ़ोन किया, बोलता है कि फ़ोन किए थे आप। हम बोले हाँ, वो हमको समझ में आया ना कि शाम हो गया ना, तो आपको दूध के लिए बोल दी। तो हम बोले नहीं देखिए ना, उल्टा पल्टा सो गए हैं, उल्टा टाइमिंग से, तो सुबह लग रहा है शाम हो गया है। तो समझे बार बार लग रहा है शाम, बार बार भूल जा रहे हैं कि शाम है कि सुबह है। तो हम उठे हैं जब से लग रहा है शाम हो गया है। और देखिए अभी शाम का टाइम है, तो सोच रहे हैं मुँह धोए हैं कि नहीं। मुँह तो धो लिए हैं, शाम है तो सुबह ही धो लिए। अब ऐसा पागलपन जैसा लग रहा है। अब आज दिन में यहाँ पर सोचे चलो तो कुछ खाना बनाते हैं। तो सब्जी कौन सी था, पत्ता गोभी था, फूल गोभी था। तो इसके पापा बोल रहे थे कि कच्चू कब से सड़ रहा है घर में, बनाया नहीं है कोई। तो हम बोले वही ला, देखे 2-4 को सड़ल है। छोटा छोटा था। तो इसको हम कुकर में सिझा के गला के 1 सीटी 2 सीटी मरा गया तो पूरा गल गया। उस तरह से बना रहे हैं। तो वही जैसे जैसे बना रहे हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। आप लोग को पसंद आए तो इस तरह से एक बार बनाइए, खाइए। और कच्चू को इस तरह से उबाल के जितना टेस्टी नहीं लगता है, जितना कच्चा में छील के और उसका सब्ज़ी बनाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। उधर मसालों का क्या है हाल है, तो मसालों का हाल तो देख ही रहे हैं। अच्छा लग रहा है कलर वाइज। टमाटर भी धीरे धीरे गल रहा है। स्लाइस करके टमाटर डालने से ना क्या होता है, जल्दी से टमाटर गल जाता है। रूप रंगत इस सब्ज़ी का बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर आया है, देख सकते हैं। तो इसका भी इधर छोटा छोटा रील्स, जो उसमें पूरा सब्जी का आपको रेसिपी नहीं दिख पाएगा। तो जो ब्लॉग हम डालते हैं तो उसमें तो कुछ लिखते नहीं हैं, ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से सब्जी। तो अभी हम फिर दूध वाला को फ़ोन किया तो उसको बोल दिए कि शाम को लेते आइएगा। और अभी डॉक्टर को फ़ोन किए थे, तो डॉक्टर से बात किए, अभी कॉल किए तो पूछे डॉक्टर साहब आप शाम को 5 बजे कहाँ रहिएगा। फर्स्ट दिन आए थे वहाँ रहिएगा
कि सेकंड दिन आए थे वहाँ पे आए रहिएगा। तो बोले कि जहाँ फर्स्ट बार गए थे वहीं पे जाना है, क्योंकि उनका अलग अलग जगह का टाइमिंग रहता है। तो कल का सेशन चालू हो जाएगा मेरा फिर से, कल जाएंगे, कल बुलाए हैं। और जैसा भयंकर एकदम दर्द हो रहा था उसमें से थोड़ा सा एकदम माइनर, क्या बोलेंगे, बहुत ही माइनर अभी ठीक हुआ। तो वही पूछ रहे थे कि ठीक थोड़ा सा कम हुआ है, हम बोले हाँ हल्का सा हुआ। तो अब देखिए भगवान करे ठीक हो जाएंगे तो बहुत बहुत मतलब कि बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो उधर मसाला भून रहा है, मसालों का कलर भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से थोड़ा देर और भूनेंगे मसालों को। भुना हुआ जितना अच्छी तरीके से सब्जी को हम भूनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन हमको लगता है कि हम आज भी खाना खाएंगे कि नहीं। कल भी क्या खाए थे, कल खिचड़ी चोखा भी नहीं खिलाया जी, पता नहीं न जल रहा अजीब अजीब। अब आज कच्चू का सब्जी समझ में नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं न रहता है, नहीं बच्चा लोग का भी उल्टा पल्टा समय हो जाता है। अब उन लोग काएं कब करने लगेगा पता नहीं। सन्नाटा लग रहा है पूरा एकदम। हाँ तो मसाला हमारा थोड़ी देर में हो ही जाएगा रेडी। देखिए बहुत लंबा कटा है उसका हाथ में, बहुत ज़्यादा। हम लोग का कोई बात में लड़ाई नहीं होता है, बस उसको हम बोलते हैं, आंटी को बोलते हैं कि लाओ हम कर दें, तो वो बोलती है बैठने नहीं सक रहे हैं तो कहाँ से कीजिएगा। हम बोले लाओ कपड़ा धो देंगे, बाहर बालकनी में धो देंगे, उनको करने नहीं देती है। उसका भी ठीक है, लेकिन अब कितना दिन रुक के रहेंगे। इतना लंबा कट गया, नहीं तो सेलो टेप लगा के, मतलब सेलो टेप नहीं, हैंडी प्लस लगा काम करते ही रहती। बोले अब एगो करने वाला रहेगा और कोई, वही ना, कोई नहीं है। जैसे कि कोई किसी का कुछ हो तो अगला आदमी रहना चाहिए ना। अब हम लोग दोनों बीमार, दोनों ही, फिर बहुत तकलीफ हो जाता है, कौन संभालेगा फिर। जिसके घर में 2-4 लोग हैं वो तो ठीक है चल जाता है, जिसका घर में नहीं है तो उसको दिक्कत है। तो इस तरह से देखिए मसाला साग भुने में कचुआ को डाल के मिक्स कर लो। तो गोटे कच्चू डाल दे रहे हैं, कोई को गला हुआ है पूरा। इस विधि से बना के खाइए, अच्छे लगेगा। इतना सुंदर देखने में लग ही रहा है। तेल मसाला भी अच्छे से डाले हुए किए हैं। कल भी भात नहीं खाए हैं, सब परसों भी नहीं खाए हैं। ऐसे जिंदगी हो गया ना कि क्या बोले, खाना पीना सब छूट गया है। कभी कभी ठीक है खाते पीते रहते हैं, और कभी कभी पता नहीं कौन चीज लग जाता है, कौन सा रोग घुस जाता है। किचन में भात चढ़ल है, वही देखने गई है, सब्जी अभी भुंजा रहा है। देखें आप लोग खाना बनाते हैं उस वीडियो को ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम क्या करें। अब 5 दिन से इतना तबीयत ख़राब दोनों का है कि क्या कहें, खाना ही नहीं बना पा रहे, इतना बदन हाथ में दर्द है। इसके बीच में थेरेपी भी मेरा चल रहा है, कल का सेशन फिर से है। कल क्या करेगा भगवान जाने। अब कितना सेशन तक जाना होगा, जाना ही पड़ेगा। भगवान करे बस किसी तरह से ठीक हो जाए मेरा कमर। तो सब्जी में हम डाल दिए कच्चू। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे 1 मिनट तक। उल्टा पल्टा करो ना, उतना का पनिया डाल देंगे तो मसाला पूरी तरह से भून ही लिए हैं। सुंदर कलर भी दिख रहा है।
कच्चू मतलब अरबी, आप लोग समझ ही गए होंगे अरबी। कच्चू नहीं समझिएगा, हर कोई नहीं समझेगा। जिसका जिधर का भाषा है ना उसका उधर का तो लैंग्वेज हो जाता है। वो तो अब बकाने लगा, बचपन को ये लग रहा होगा गर्मी लग रहा है लगता है। अरे फाउटू तू ही रे बाबू, किसी का आवाज नहीं है। चल ठीक है, चलो उलट पलटो और पानी डालो, गगरीस डाल दो। ज़्यादा मत पानी डालो, 1 कप डालो। देखते हैं कच्चू डला गया है, थोड़ा सा इसको भून भी लिए हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। जाओ गगरीस पानी डाल दो बेटा। हो गया, कितना हो गया, ठीक से भून लिए ना। अब ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि पूरा पहले से गला हुआ है, कुकर में गला दिए थे कच्चू मतलब अरबी का सब्जी। 1 कप भर के डाल दो, 1 कप भर के डाल दो। हाँ चला पहले देख लेते हैं। खाली मसाला पीसने के लिए 10 मिनट रखेंगे ढक के इसको 100 डिग्री में। बस इतना ही पानी जाएगा बेटा। इसको अच्छा से चला दो, कपुआ रख दो तो हो जाएगा। तो 10 मिनट कम आंच में रखेंगे, धीमी आंच में। तो कच्चू में जो पीसना होगा मसाला नमक ये सब पीस जाएगा। अब फिर देखिए सब्जी रेडी होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। उसको चला लो फ्रिज से पहले, कम करो नहीं तो पानी सूख जाएगा। पहले अच्छा से मिक्स कर लो। ठीक, मिक्स कर लिए हैं 100 डिग्री में इंडक्शन में कर देंगे। और गैस में जो बना रहे हैं तो कम पूरा कीजिए, मीडियम नहीं एकदम पूरा कम, क्योंकि कच्चू गला हुआ। तो इस तरह से सब्जी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा और सब्जी भात का कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भगवान जाने क्या करेंगे। दे बचवन के पंखा चला दे पप्पा, बचवन उठ जाएगा। बाप रे गर्मी तो कभी पानी तो कभी बरसात तो कभी बाप रे। उस दिन डॉक्टर पास जा रहे हैं, इतना नहीं तैयार हुए, जाने का टाइम हुआ, इतना पानी बारिश। तो अब सब्जी का 10 मिनट हो गया है तो ढक्कन हटाओ और सब्जी बिल्कुल रेडी है। चलो एक बार चलो, तेज आंच कर दो थोड़ा सा। चलो तो ये सब्जी एकदम रेडी है। चावल रोटी किसी के साथ भी खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो जब हम लोग खाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसा बना है। और अगर आप लोग को पूरी वीडियो इसका देखना है रेसिपी का तो इसका ब्लॉग हम डालेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इधर अब इधर बच्चा लोग आराम कर रहा है। पंखा बंद कर दिए थे तो उठ रहा था, गर्मी की वजह से तड़फड़ा रहा था। बाहर का भी फिर मौसम बादल किया हुआ है। इधर बेटी गेम पर गेम खेल रही है, काम पर ध्यान कम, गेम पर ज़्यादा है। आजकल पूरा गेम बर्बाद कर दिया भाई। हाँ एकदम गेम है। गेम से कितना कमा लिया आज तक। अरे क्या करती है, 1 रुपया से 48 बनाती है, फिर 48 रुपया भी हार जाती है। बोलती है 48 रुपया तुमको भेज देंगे, तुमको बाप रे सरप्राइज करेंगे। और सरप्राइज रहता है 0 बैलेंस। कभी कभी दे देती है 1 आध रुपया, देखिएगा फ़ोन पे खोल के तो 1 रुपया अवल रहेगा। 1 रुपये कमा के दे रहा है गेम से, बहुत बड़ा बात है। हम इनको समझाते हैं कि ये बोलती है नहीं फ्री में खिलवा रहा है, पैसा वैसा नहीं ले रहा है। ये क्या करती है, इसका तो कुछ नहीं है, पैसा वैसा रहता है तो इसको लालच देते रहता है फ्री गेम का खेलने का। इस बोलती है आएगी दूसरा ऐप ढूंढ के गेम वाला, अरे इसमें फ्री है, खाली जीतने वाला है, खाली जीतने वाला। अरे पागल है ये गेम वाला जो खाली जीतने के लिए देगा, इतना फालतू बैठल है। पहले एक दिन हमको